मैं सभी को अपनी धर्म यात्रा के अंतर्गत आप सभी को दर्शन कराने के लिए मैं आज सिद्ध गुफा आश्रम सवाई एतमादपुर आगरा आया हुआ हूँ। आइए यहाँ दर्शन कराते हैं आपको हम। ये आश्रम बहुत बड़ा आश्रम है। बाबा चंद्रमोहन जी महाराज, बाबा रामदास जी महाराज, यहाँ कई बाबा हुए हैं, कई गुरु जी महाराज हुए हैं जिन्होंने योग को काफ़ी नई ऊंचाइयों तक पहुँचाया है। यहाँ ये भी कहा जाता है कि योग की शुरुआत यहीं से की गई या यहीं से हुई। ये आश्रम है बहुत ही सुंदर। ये एतमादपुर से 5-6 किलोमीटर पे ही है। 5 मिनट का भी रास्ता यहाँ तक शायद नहीं था। बहुत ही बढ़िया आश्रम है ये। यहाँ एक सिद्ध गुफा भी है जो कि ज़मीन में नीचे जाके है, जहाँ काम चल रहा है अभी बराबर। रामलाल जी महाराज, इनके शिष्य श्री चंद्रमोहन जी महाराज। ये हैं बाबा श्री रामलाल जी महाराज। रामलाल जी महाराज, इनके शिष्य हैं ये चंद्रमोहन जी महाराज। चंद्रमोहन जी महाराज। बहुत सुंदर ये गुफा है। ये कितनी गहरी गुफा होगी लगभग? लंबाई में होनी चाहिए 15-20 के आसपास, 15-20 फीट। बहुत सुंदर स्थान है, बहुत ही जागृत स्थान है। हाँ, क्या करें? अनेक और अवतारों में ये कभी राजा के रूप में जन्म लिया प्रभु जी ने, और इनके और भी इनके जन्मों में अलग अलग स्वरूप हैं इनके, और जो स्वरूप हैं वो हर जन्म में अलग अलग रूप से इन्होंने अपना जन्म लिया है और अवतार लेकर लोगों पर कृपा जन कल्याण किया है, जग कल्याण किया है। इन्होंने काफी उद्धार किए हैं, लोगों के जनमानस के लिए करते हुए आए हैं। और फिर अपने शिष्य श्री चंद्रमोहन जी महाराज को ज्ञान देकर कि योग का प्रचार करें। वो योग यहीं से शुरू हुआ है। जो योग है वो यही श्री सिद्ध गुफा समाई आश्रम से ही शुरू हुआ है। ये है श्री सिद्ध गुफा समाई आश्रम। हाँ, यहाँ से योग एतमादपुर टुंडला, अहमदपुर आगरा, एतमादपुर आगरा जी। लाइन चला जाना। हाँ। ये सदगुरु निवास है।
बहुत बड़ा आश्रम है, बहुत ही सुंदर आश्रम है। ये आश्रम बना हुआ है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनोरम दृश्य है यहाँ का। बहुत बड़ा आश्रम है और हमारे साथ में हैं मनीष भैया, श्री मनीष भैया, मनीष कुलश्रेष्ठ, जो कि एतमादपुर से ही हैं और इनको अच्छी जानकारी है यहाँ के बारे में। तो ये बाबा जी जो थे यहाँ पर, जी बताइए। नमस्कार। ये बाबा जी थे यहाँ पर, जी तो ये प्रथम बाबा कौन गुरु जी थे यहाँ पर? यहाँ पर श्री राम सबसे प्रथम अंग्रेजों के ज़माने से भी पहले श्री रामलाल जी महाराज हिमालय से यहाँ पर बरहन स्टेशन आए थे। अच्छा। हाँ, तो किसी ने बताया कि वो सिद्ध जो आज समाई है ना, समाई आश्रम जो जगह है, पहले समाई गांव बोलते थे यहाँ पे। अच्छा। तो जो स्थान है, तो वहाँ पे जाके उन्होंने कुछ अंदर से उनको प्रेरणा उठी, तो उन्होंने यहाँ पे अपना ध्यान वगैरह लगाना शुरू किया और यहाँ पे एक तपोभूमि बनाई। यहाँ पे उन्होंने ध्यान लगाया, तप किया और सारी जो भी एक सिद्ध योग करते हैं वो क्रिया यहाँ उन्होंने करना शुरू की। फिर उनकी मुलाकात यहाँ से जब जाने को हुए तो श्री चंद्रमोहन जी महाराज उनके से जो शिष्य बने हैं उनसे उनकी मुलाकात हुई। उसके बाद उन्होंने उनको बोला कि आप योग का प्रचार करेंगे, योग को जन जन तक पहुँचाएंगे, जिससे रोग वगैरह सारी चीज़ें प्राणी मात्र के लिए एक लाभकारी सिद्ध हों। तो उन्होंने ये पहुंचाने का कार्य उनको दिया। तो उनके जो शिष्य थे श्री चंद्रमोहन जी महाराज, उन्होंने योग को जगह जगह पहुंचाना शुरू किया। जी। और इस स्थान को श्री समाई आश्रम बोलते हैं। हाँ। और समाई गांव के अंदर ये आश्रम बना हुआ है। यहाँ पे उन्होंने अपना शक्तिपात किया था। जो लोग रोगों से परेशान रहते थे, किसी को कोढ़ हो गया, किसी को खुजली हो गई या अन्य बीमारी जो कहीं होती नहीं थी, तो उन्होंने अपने हाथ से, मैं आपके सामने दिखाने जा रहा हूँ, जो एक तालाब का निर्माण किया उन्होंने अपने हाथ से खोदा। और इस तालाब की ये विशेषता थी कि जो भी व्यक्ति यहाँ पे नहाएगा उसके सारे रोग दूर हो जाएंगे, वो सारी पीड़ाओं से दूर हो जाएगा, सारी उसकी तकलीफें उसके रोग दोष सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी, खत्म होंगी। जी। तो वो ये स्थान है, ये स्थान है, वो ये तालाब या कुंड है। हाँ। जहाँ पर श्री चंद्रमोहन जी महाराज द्वारा, अब गर्मी की वजह से इसमें पानी नहीं है, गर्मी की वजह से ये में पानी हो जाता है। अच्छा। हाँ, तो आज भी विशेषता है इसकी, आज भी महत्व है इसका। जी। और जो भी व्यक्ति इसमें आता है और अपना रोग दूर करने के लिए इसमें नहाता है, तो उसके जो रोग हैं, शारीरिक रोग, जो भी खुजली, कोढ़ या कोई भी ऐसी अन्य बीमारी, बुखार या कुछ नहीं जाता, वो यहाँ से दूर हो जाता है। ये वो स्थान अभी पक्का बनवा दिया गया है। ये जो पक्का उनके शिष्यों के द्वारा। हाँ। पहले ये उनके हाथ से ही खोदा गया है, वो अभी भी है, कच्चा है ये। कच्चा। हाँ। बहुत सुंदर। बहुत। और कोई यहाँ की विशेष चीज? यहाँ की विशेषता तो यही है, यहाँ की मिट्टी में एक पावनता है, पॉजिटिव है। यहाँ की मिट्टी में आप जब भी आप चखेंगे तो उसमें एक अलग ही खुशबू महसूस करेंगे, एक पॉजिटिविटी जो आएगी, उससे सकारात्मकता, हाँ, आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई है यहाँ की मिट्टी में। आप यहाँ की हरियाली को देख के अंदाजा लगा लेंगे कि यहाँ पर कितनी हरियाली है और कितने पेड़ पौधे लगे हुए हैं, जो एक पॉजिटिविटी का उदाहरण है एक अपने आप में। जी।
सिद्ध पुरुषों ने अपना इस समय यहाँ पर कौन देख रहा है, कुछ यहाँ जानकारी? पे इस समय श्री दासलाल जी महाराज हैं, जो यहाँ की उन्हीं की देख रेख में, उन्हीं के संरक्षण में ये कार्य चल रहा है। वो गुरु जी से दीक्षित हैं और अपने अच्छा, आपका भी तो परिवार यहाँ पर जी हमारे जुड़ा हुआ है? हमारे परिवार यहाँ पे हमारे बाबा अम्मा से तभी से चले आ रहे हैं, वो भी दीक्षित थे। उन्होंने यहाँ पे दीक्षा ली, गुरु दीक्षा ली गुरु जी से, और उन्हीं के अनुसार, कहे हुए अनुसार, जैसे यहाँ पे आना, योग प्राणायाम ध्यान लगाना और उनकी बताए हुए मार्ग पर चलना, और वो सारी बातों को हमारा पूरा घर फॉलो करता है। बहुत बढ़िया, बहुत शुरू सुंदर। से हम बचपन से छोटे छोटे थे, हमें याद भी नहीं है हम कितने छोटे थे, तब से हम यहाँ पे आ रहे हैं और आके अपना जो भी जैसे बताया गया है, ध्यान योग क्रियाएं, ये सारी चीज़ें हम भी करते हैं। समय समय पे आके घर पे भी करते हैं, जैसे जल नेति, दूध नेति, नाक से दूध पीना, ये सब चीज़ें मुझे आती हैं और मैं करता हूँ इनको। और जो भी हैं ध्यान प्राणायाम, सारी चीज़ें जिनको करके व्यक्ति रोगों से कोसों दूर रह सकता है, बीमारी छू ही नहीं सकती है उस व्यक्ति को। ये ऐसी क्रिया, वो यहीं से, उसका जन्म यहीं से हुआ है। ये जो पतंजलि योग पीठ वगैरह, ये सब इनके बाद बने हैं सारे। गुरुजी को जब भी विश्व लेवल पर जब भी कोई कार्यक्रम ऑर्गेनाइज हुए करते थे, जैसे वहाँ पे विदेशों के लोग आया करते थे, विदेशों से एक योगाचार्य आते थे, तो गुरुजी को सबसे ऊंचा स्थान दिया जाता था, क्योंकि ये ऐसी ऐसी क्रियाएं जानते थे, सम्मोहन क्रियाएं जानते थे, बसी क्रियाएं जानते थे कि पूरे पांडाल को बस में कर लिया अपने में, कोई कुछ हलचल ही ना कर पाए, उनकी नाड़ी ही खत्म कर दी। ऐसी ऐसी क्रियाएं जानते थे, तो लोग इनसे बड़े चकित होते थे। ये था इनका। अच्छा, इस समय आप और आपके परिवार में ताऊ जी वगैरह कोई? जी, हमारे ताऊ जी का यहाँ बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने यहाँ पर काफी पेड़ पौधे और अपना समर्पित रहे हर प्रकार से, अपने पूर्ण रूप से आज भी समर्पित रहते हैं। वो जब आते हैं तो अपना जितना हो सकता है वो अपना लगाते हैं, मन ध्यान, जिस तरह से मेहनत होनी होती है वो अपनी जो उनके यथासंभव जो भी प्रयास हैं, जो भी प्रयास, और मुझे लगता है कि काफी बहुत अच्छे ही प्रयास उनके भी रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। और आपके ये भी जितनी हरियाली आप देख रहे हैं वो उन्हीं के द्वारा लगाई गई है। बहुत बढ़िया, सब बहुत हरियाली क्यारी द्वारा बना के, एक एक क्यारी में जो पेड़ लगाए गए हैं और जितना जो निर्माण कराया गया है उन्हीं के द्वारा कराया गया है। सब पेड़ पौधों से लेके सारी चीजें उन्हीं के द्वारा बनाई गई हैं ये। अच्छा, अभी भी यहाँ कोई योग क्रिया सिखाता है, कराता है? हाँ, यहाँ योग क्रिया सुबह के समय, सुबह 5 बजे के समय दासलाल जी और उनके शिष्य वगैरह यहाँ पे सुबह करते हैं, तो आसपास के लोग आते हैं, वो भी उनके साथ में करते हैं। यहाँ पर सुबह के टाइम पे योग प्राणायाम ध्यान वगैरह यहाँ पे होता है अभी जी। और अभी 5 जून को यहाँ पे योग दिवस, विश्व योग दिवस पर भी यहाँ पे कार्यक्रम किए गए थे। अच्छा। तो उसमें हमारे क्षेत्रीय विधायक और काफ़ी कार्यकर्ता लोगों ने सम्मिलित होकर कार्य किए, वो योग किया और योग में ध्यान में लग के अपना सहयोग दिया यहाँ पर। बहुत बढ़िया, बहुत छोटा। और इसकी और कोई भी शाखा है कोई? यहाँ इस सिद्ध, आप भारत में अगर बात करेंगे तो भारत में सिद्ध गुफा सिर्फ एक ही है, वो ये है सिद्ध गुफा। बाकी यहाँ के जहाँ पर गुरुजी ने अपना स्थान बनाया, जैसे आप भ्रमण पे कहीं गए, भ्रमण पर ऋषिकेश गए तो उन्होंने वहाँ अपना आश्रम बनाया। नेपाल में आश्रम मिल जाएगा आपको, और हिमाचल में मिल जाएगा, दिल्ली में मिल जाएगा, लखनऊ में मिल जाएगा। जगह जगह गुरुजी ने आश्रम बनाए और उनके जो शिष्य हैं उन्होंने जगह जगह उसका विस्तार किया। हाँ, विस्तार किया है, उनका प्रचार किया है। काफ़ी योग का प्रचार और सारी चीज़ें वो यहीं से निकली हैं, यही मेन केंद्र यही है। अच्छा, हाँ, श्री सिद्ध गुफा समाई आश्रम जी, एतमादपुर जी, आगरा जी। यहीं से योग की जो जननी कहा जाएगा वो यही है। हमें बहुत सुंदर लगा इस स्थान पर, बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा है। यहाँ एक अलग ही पॉजिटिविटी का एहसास मिलेगा। आप यहाँ अगर ध्यान लगाने बैठेंगे तो आपका एक क्षण भर में ध्यान लगेगा, अच्छे विचार आएंगे और एक मन को जो शांति वाली चीज़ होती है ना, शांति मिलना, वो यहीं मिलेगी आपको, एक अलग ही अनुभव मिलेगा। बहुत बढ़िया, ठीक भैया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद जी। और आपकी वजह से हम भी यहाँ पर पहुँच पाए, मत्था टेक पाए, अच्छे स्थान का अनुभव कर पाए। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। जय माँ, जय बाबा, जय गुरुदेव। यहाँ एक सुंदर गौशाला भी है, जहाँ गौ माताएँ खड़ी हुई हैं। बहुत ही सुंदर व्यवस्था है इनकी, गायों की, गौ माता की। गौ पशुधन जो है बहुत बड़ा धन है ये। सबके लिए पंखे लगे हैं, बहुत सुंदर व्यवस्था है।
जय माँ। तो आज की यात्रा सवाई आश्रम की यहीं विराम देते हैं और जल्दी मिलते हैं अपनी नई धर्म यात्रा के लिए। जय माँ सभी को, जय माँ।